डॉक्टर निधि काबरा है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर वो क्या हेल्थ टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से आप भी एक स्वस्थ बच्चे के माता पिता बन सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहला और प्रमुख कारण है माता और पिता दोनों का हेल्थ स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भ धारण करने के पहले माता और पिता दोनों ही न्यूट्रिशनली सफिशिएंट हों और फिजिकली फिट हों। अगर माँ का बीएमआई यानी जो बॉडी मास इंडेक्स से 25 से ज्यादा होता है तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मिसकैरेजेस रेट, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि स्टडीज ने प्रूव किया है कि अगर पिता का भी बीएमआई 25 से ज्यादा होता है तो इसका सीधा सीधा असर शुक्राणुओं की क्वालिटी और गतिशीलता पे पड़ता है और डेफिनेटली अगर शुक्राणुओं की क्वालिटी पुअर होगी तो एम्ब्रियोज भी पुअर क्वालिटी के बनेंगे और बच्चे का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भ धारण करने के पहले ही माता और पिता दोनों किसी डॉक्टर से संपर्क करें और प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की प्रक्रिया से निकलें। इस दौरान डॉक्टर आपकी कंप्लीट हिस्ट्री चेक करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री। अगर आप किसी ऐसी दवाई पर हैं जिसका सेवन करने से शिशु की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है तो डॉक्टर उनके चेंज करके दूसरी दवाई पे शिफ्ट कर देते हैं। आपकी अगर फैमिली में किसी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स रन कर रहे हैं जैसे कि थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज है, क्योंकि अगर माता नहीं होता, अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर आपकी जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं और आपको कुछ ऐसे उपाय सुझाते हैं जिसके जरिए से इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर आप अपने बच्चे में जाने से पूरी तरह से रोक सकते हैं। साथ ही आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और ये निश्चित किया जाता है कि आपके अंदर किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं है जो कि आगे गर्भधारण करने के बाद आपके बच्चे के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है जो कि 11 से ज्यादा होना चाहिए। आपके थायराइड और दूसरे हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं क्योंकि थायराइड के लेवल प्रेगनेंसी में बहुत ड्रास्टिकली चेंज होते हैं जिसका कि बच्चे के दिमागी विकास के ऊपर बहुत असर होता है। साथ ही ये चेक किया जाता है कि आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट है कि नहीं, रूबेला के लिए आपके अंदर इम्यूनिटी ऑलरेडी है कि नहीं, साथ ही आपके अंदर B12 और D की कोई डेफिशिएंसी नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसे हम फोलिक एसिड कहते हैं, जिसका सप्लीमेंटेशन यूजुअली प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले 4 महीने पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। मात्र एक फोलिक एसिड के सेवन से बच्चे में होने वाले बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त तो बच्चे में एनेनकेफेली जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। अब प्रेगनेंसी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपने कंसीव कर लिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर आप डॉक्टर के संपर्क में रहें और डॉक्टर जो भी विटामिन और आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर के सप्लीमेंटेशन आपको देते हैं उनका रेगुलर से स्टार्ट कर देना चाहिए। मात्र एक फोलिक एसिड के सेवन से बच्चे में होने वाले बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त तो बच्चे में एनेनकेफेली जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। अब प्रेगनेंसी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपने कंसीव कर लिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर आप डॉक्टर के संपर्क में रहें और डॉक्टर जो भी विटामिन और आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर के सप्लीमेंटेशन आपको देते हैं उनका रेगुलर सेवन करें। साथ ही साथ डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर ट्राइमेस्टर वाइज चेंज होना चाहिए और उसका पूरी तरह से ध्यान रखना पूरे 9 महीने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करी है और आप फिजिकली फिट हैं, आपने प्रेगनेंसी में भी अपना बहुत ध्यान रखा है, लेकिन डिलीवरी के दौरान भी एक अच्छे डॉक्टर का चयन करना और एक अच्छे हॉस्पिटल जिसके अंदर नियोनेटोलॉजी की सुविधा हो, कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी और डिलीवरी की मॉनिटरिंग की सुविधा हो, उसका चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारा ध्यान रखने के बावजूद अगर डिलीवरी के दौरान बच्चे को डिस्ट्रेस हो जाता है, अगर हरा पानी बच्चों के फेफड़ों में चला जाता है या बच्चा डिलीवरी के कुछ समय बाद तक रोता नहीं है तो ऐसे में भी बच्चे के दिमागी विकास पर बहुत ज्यादा असर होता है आगे जाकर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डिलीवरी के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल चूज करें जो आपके घर के पास में हो, जहाँ पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की फैसिलिटी हो और स्पेशली जहाँ पे और आप फिजिकली फिट हैं। आपने प्रेगनेंसी में भी अपना बहुत ध्यान रखा है, लेकिन डिलीवरी के दौरान भी एक अच्छे डॉक्टर का चयन करना और एक अच्छे हॉस्पिटल जिसके अंदर नियोनेटोलॉजी की सुविधा हो, कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी और डिलीवरी की मॉनिटरिंग की सुविधा हो, उसका चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारा ध्यान रखने के बावजूद अगर डिलीवरी के दौरान बच्चे को डिस्ट्रेस हो जाता है, अगर हरा पानी बच्चों के फेफड़ों में चला जाता है या बच्चा डिलीवरी के कुछ समय बाद तक रोता नहीं है
तो ऐसे में भी बच्चे के दिमागी विकास पर बहुत ज्यादा असर होता है आगे जाकर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डिलीवरी के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल चूज करें जो आपके घर के पास में हो, जहां पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की फैसिलिटी हो, और स्पेशली जहां पे एनआईसीयू और नियोनेट की फैसिलिटी हो। ये सभी हेल्थ, आशा करती हूँ ये सभी हेल्थ टिप्स फॉलो करने में आपको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिलेगी। धन्यवाद।